हेलो दोस्तों, शोर न्यूज़ में आपका स्वागत है। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। धमकियां दे रहा है। क्या पाकिस्तान को S-400 सिस्टम चाहिए? क्या हमारे पास इतना पैसा है? एक के बाद दूसरी और दूसरे के बाद तीसरी गलतियां, और ये सारी गलतियां टू द बेस्ट ऑफ माय बिलीफ इसलिए इमरान खान साहब चाहते हैं कि उनको सियासी तौर पर शहादत नसीब हो जाए। मतलब ये बड़ा टेक्निकल किस्म की चीज है। इंडिया ने, आपको पता है, S-400 ले लिया। अब पाकिस्तान के यहाँ पे सवाल इमर्ज होना शुरू हो गया है कि पायन ए इंडिया जो है उसके हाथ से तो मिसाइल छूट गया। ठीक है जी। अब क्या पाकिस्तान इस मिसाइल सिस्टम को खरीद सकता है? ठीक है जी, ये है सवाल। इंडिया ने तो मेरा ख्याल है अगर 4 वो जो ली हैं बैटरीज़, या 4 मिसाइल सिस्टम उन्होंने लिए हैं, और उन्होंने तो लगा दिए पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर कुछ 2 बैटरीज़, और 2 जो हैं वो उन्होंने लगा दी इंडिया चाइना के एलएसी के ऊपर। अब दूसरी बात ये है कि इमरान खान साहब रशिया गए थे, हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है वहाँ पे? एक और भंड मारा है, फरमाया कि जानवर न्यूट्रल होता है, उसमें अच्छे बुरे की तमीज नहीं होती। इस बयान को अगर उस बयान की तनाजुर में रख के ना देखा जाए तो आप इस मुल्क से कतई तौर पर वफादारी नहीं बरत सकते। 2 रोज पहले DGISPR का बयान आया था, न्यूट्रलिटी की बात उसमें की गई थी, और अगले दिन वजीर आजम पब्लिक गैदरिंग में खड़े होकर कहता है जानवर न्यूट्रल होता है। आपको याद है कि जो S-400 सिस्टम है, इसको कहा जाता है कि ये बेसिकली ना एक आई ग्रैबिंग टेक्नोलॉजी है, आँखों को लगने वाली, जिसको पूरी दुनिया में जो लोग हैं, जो डिफेंस के रिलेटेड हैं, और बहुत सारी स्टेट्स को मजबूर किया है इसने, इस टेक्नोलॉजी ने। ये बेसिकली आपको पता है कि अल्मास सेंटर डिज़ाइन ब्यूरो ऑफ रशिया जो है, उन्होंने ये डेवलप किया। और दूसरा ये है कि ये एंगेज कर सकता है, एयरक्राफ्ट्स को एंगेज कर सकता है, यूएवीज़ जो होती हैं, जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं, क्रूज़ मिसाइल हैं, बैलिस्टिक मिसाइल हैं, और इसकी कैपेसिटी बड़ी ज़बरदस्त है। और कहा जाता है कि S-400 जो है ये 2 बैटरीज़ के ऊपर मुहित है। और अब ये जो कि कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को भी देखता है, सर्वेलेंस रडार भी रखता है, और रडार को एंगेज भी करता है। अब ज़ाहिर बात है ये एक पॉलिटिकल फैसला है, टेक्नोलॉजी तो बड़ी अच्छी है, हमने इसके ऊपर पहले भी बात की हुई है। लेकिन ये कहा जाता है कि जो बेसिकली लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस रडार जो है उसको ट्रैक करता है, और इंफॉर्मेशन जो है वो पास ऑन करता है। जब टारगेट आइडेंटिफाई हो जाता है तो मिसाइल लाइंस जो है वो उसको ऑर्डर करता है बाय कमांड ऑफ द व्हीकल, जो व्हीकल होती है उसकी कमांड पे। और दूसरी बात ये है कि ये जो है ये जो मिसाइल है, ये गाइड करता है टारगेट की तरफ से, और फिर एंगेजमेंट भी रहती है रडार के साथ। क्या हमारे लिए रशिया इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इमरान खान साहब हमारी फॉरेन पॉलिसी डायरेक्शन बदलने गए हैं? ये जो अभी वाकया हुआ है जिसमें इंडिया ने कहा साढ़े हथों मिसाइल छूट गया है, ठीक है? दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अब इंडिया जो है वो जिसे कहते हैं ना, हर मुल्क जो है वो एस्पायर करता है कि वो मिलिट्री हार्डवेयर जो है टेक्नोलॉजी हासिल करे, और उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर जो हैं वो आर्म्स रेस में लगाए हैं इंडिया ने प्रोक्योर करने के लिए, बिकॉज़ उनके लिए क्रेडिबल थ्रेट्स हैं। और वो क्रेडिबल थ्रेट पाकिस्तान के साथ तो हमारा उनका सिर्फ ये था कि स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी अचीव हो चुकी थी। लेकिन व्हेन इट कम्स टू चाइना, वहाँ पे स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी नहीं है, वहाँ देयर इज़ अ कंटीन्यूअस एंड इवॉल्विंग थ्रेट व्हिच इज़ इमर्जिंग फॉर इंडिया। तो ये बेसिकली वो जिसे कहते हैं ना कि एक टेक्निकली जिसे कहते हैं कि बहुत सारी रीज़न्स होती हैं जिससे जिसे कहते हैं ना कि ममालिक डिफेंस सिस्टम लेते हैं। पाकिस्तान को भी डिफेंस सिस्टम लेना चाहिए। जिस तरह के फॉर एग्ज़ाम्पल कहा जाता है कि जो जैसे इंडिया, उसने अपना एक हेजेमोनिक पोस्चरिंग की है। ठीक है जी। और इन्होंने जो डाटा देखा और चीज़ें देखी और सब कुछ देखा, और वो जिसे कहते हैं ना, एक वो बड़े अच्छे इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर हैं जॉन मीरशाइमर, उनकी जो ऑफेंसिव रियलिज्म की कहानी है, बात है, थ्योरी है, जिसमें होता है कि जो स्टेट्स होती हैं वो मैक्सिमम पावर हासिल करती हैं, और बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करती हैं, और इंडियन जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन लोगों ने इसके ऊपर काम काफ़ी किया है। उन्होंने सोचा पायन के ये लेना पड़ेगा। अब पाकिस्तान जो है, क्या उसकी हेजेमोनिक एस्पिरेशंस हैं? ये सवाल है। हमारी हेजेमोनिक एस्पिरेशंस नहीं है, हम हेजमोन नहीं बनना चाहते। हम ताल्लुकात को बैलेंस करना चाहते हैं। इंडिया का ये कहा जा रहा है कि वो हेजेमोनिक एस्पिरेशन रखता है। एक तो वो खित्ते के बाकी ममालिक को, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये एक बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी पुरानी बहस है कि क्या हम इंडिया की का जो रोल है खित्ते में, उसके तहत रह सकते हैं? इसके ऊपर ज़ाहिर बात है क्वेश्चन आंसर इज़ नो,
कि हम इंडिया के बनाए हुए ऑर्डर के तहत खिते में नहीं रह सकते, ठीक है। सो इट मींस वी विल नॉट लेट इंडिया टू बी द पुलिसमैन। सो ये जो क्वेश्चन पाकिस्तान के लिए है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या इंडिया जो है वो तो, और दूसरा आपको पता है ना कि इंडिया ने तो S-400 ले लिया, ठीक है जी, उन्होंने ले लिया, उन्होंने और अमेरिकन ने भी उनको सपोर्ट किया, ठीक है जी, और अमेरिकन ने आंखें बंद कर ली। और दूसरा ये है कि इंडिया जो है वो, आपको पता है वो कार्डसा रूल्स के तहत काउंटरिंग वो क्या जो है एडवर्सरीज, जो खास करके रशिया के हवाले से वो लगता है मुझे, अब उसकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन में ज़हन में नहीं आ रही, कार्डसा रूल्स जो है उनके, जिसमें ये है कि सिंपली एनीवन हु विल बाय मिलिट्री इक्विपमेंट एंड मिलिट्री हार्डवेयर फ्रॉम रशिया जो है उसको वो जो है वो सैंक्शंस लगा सकते हैं। लेकिन अब ये ज़ाहिर बात है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में तो ये चीज़ें हमें तो वो दबा लेंगे, लेकिन इंडिया को वो नहीं दबा सके। सो इंडिया अपने हेजमोनिक डिज़ाइन जो है वो एस्टैब्लिश कर रहा है। हम जो है इमरान खान साहब गए हैं, क्या हमारे पास इतने रिसोर्सेस हैं? क्या हमारे पास इतना पैसा है? क्या हमारे पास इतना पॉलिटिकल डिप्लोमैटिक कैपेसिटी है? ये जो सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट पाकिस्तान में गिरी है, ये क्या इसकी ये क्वेश्चन है जिसको हमें एड्रेस करना है। और ये है कि क्या पाकिस्तान के अंदर ऑटोमेटिक, जैसे फॉर एग्जांपल थार्ड है, S-400 है, पैट्रियट है, ये जो मिसाइल सिस्टम है सारे के सारे मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक ने बनाए हुए हैं। इनमें से कुछ तो होना चाहिए, क्योंकि इंडिया जितनी मिलिट्री कैपेसिटी डेवलप कर रहा है वो तो चाइना के चलो इक्विवेलेंट जा रहा है, लेकिन हमारे पास क्या है? हम सिर्फ ये कहेंगे ऑब्जेक्ट आई थी और गिर गई थी, अगली बार ये ऑब्जेक्ट आएगी तो उसमें कुछ होगा भी तो फिर हम क्या करेंगे? तो ये जो इंडिया का दूसरा ये है कि उन्होंने अपना एक मल्टी लेयर डिफेंस शील्ड एस्टैब्लिश की है, जिसे वो कहते हैं ना कि और वो इसकी इंडिजिनस इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और उनका एक आपको पता है इंडिजिनस 2 टियर जो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, जो कि ऑपरेशनल है, जिसे हम BMD कहते हैं। और दूसरा ये है कि उसमें जो उनका जो BMD है यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उसमें पृथ्वी एयर डिफेंस है, एडवांस एयर डिफेंस है, और ये हाई एल्टीट्यूड इंटरसेप्ट करते हैं, और हाई एल्टीट्यूड जो के मुकाम पे चीज़ों को इंटरसेप्ट करते हैं। और दूसरा ये है कि ये पाकिस्तान जो है वो आगे किस तरह इन चीज़ों के साथ चलेगा। अगर हमें काम करना है, अगर हमें चीज़ों को एक्वायर करना है, कि S-400 तो इंडिया को एक सोफिस्टिकेशन देता है, ठीक है जी, और कॉन्फिडेंस भी देता है। और आपको पता है इंडिया पाकिस्तान को कंटिन्यूअसली कर्टेल भी करना चाहता है। अब ये जो चीज़ है कि ये दिस ऑब्जेक्ट केम विद द स्पीड ऑफ द लाइट हमारे पास आ गई है, तो हम उसको, क्या हमारे पास इस तरह का डिफेंस सिस्टम है? अगर नहीं है तो हमें क्या एक्वायर करना चाहिए? ये है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन तब एड्रेस होता है जब पॉलिटिकल लीडरशिप इकट्ठी हो। ये क्वेश्चन तब एड्रेस होता है जब सियासतदान इकट्ठे हों, जब मुल्क के अंदर कंसेंसस पैदा हो, जब मुल्क के अंदर जो है वो एक माहौल हो। हमारे मुल्क के अंदर माहौल क्या है? इधर फाड़ लो लितरो लितरी हो रही है जनाब। एक दूसरे को मारते हैं, पकड़ते हैं और कहते हैं तू मुसलमान नहीं, तू काफिर है, तू अच्छा नहीं है, तुम बुरा हो, तुम तो नेशनलिस्ट नहीं हो, तुम तो फलां नहीं हो, तुम तो ये नहीं हो, तुम्हारे अंदर तो तुम झूठे हो, तुम चोर हो, तुम गालियां। इमरान खान साहब वजीर आजम पाकिस्तान अपोजिशन लीडर को गालियां देते हैं, ऑन द फेस ऑफ द मीडिया गालियां देते हैं प्रॉपर, उनके दे गिव देम बैड नेम्स। तो इस तरह के एनवायरनमेंट में क्या हमारा मुल्क एक इस तरह के माहौल की तरफ जा सकता है? मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब जो हैं उनका जो बेसिक टास्क होना चाहिए वो नेशनल कोहेजन का टास्क होना चाहिए। इमरान खान साहब जो काम कर रहे हैं वो बेसिकली नेशनली हम सबको तक़सीम कर रहे हैं। जो